अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने शोल्डर को ट्रेन कर सकते हैं। इसी शोल्डर हमारा 3 हेड से मिलकर बना है, द फ्रंट, द साइड एंड दिस लिटिल रियर डेल्ट ऑन द बैक साइड। तो आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊँगा कैसे आप इन तीनों हेड्स को ट्रेन कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ रेपिटेशंस और कौन कौन सा मूवमेंट करना चाहिए आपको, एक्सरसाइज का सेटअप कैसे करना है, वेट कैसे इंक्रीज करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो फॉर इट। सो कोई भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जिस भी मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं वार्म अप बहुत ज़रूरी है। अब शोल्डर के सिनेरियो में लोग क्या करते हैं, आते ही डंबल प्रेस से वार्म अप करेंगे, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया इन माई ओपिनियन। किसी शोल्डर हमारा जो है इसको कोई ज़्यादा बोन सपोर्ट नहीं होता। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 मेजर मसल्स। तो चारों मसल्स जो इस शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ अ डिबेट फॉर अनदर वीडियो। मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से मसल्स हैं। राइट नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कैसे आपको शोल्डर का वार्म अप करना चाहिए जिससे आपके इंजरी के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। तो आपने एडजस्टेबल मशीन पे आना है। आपने उसको इस तरह एडजस्ट करना है कि जब आप अपनी एल्बो को, अपने हाथ को अंदर की तरफ बेंड करें 90 डिग्रीज पे, तो ये जो ग्रिप है बिल्कुल यहाँ पर आनी चाहिए ऐसे। सबसे पहले हम करेंगे एक्सटर्नल रोटेशंस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। आपने अपनी एल्बो को स्टिल रखना है और वेट को आपने मूव करना है, जस्ट लाइक दिस। इसके आप 2 से 3 सेट करेंगे ईच साइड, और दूसरा होगा इंटरनल रोटेशंस। इसके भी आप 2 से 3 सेट करेंगे। इसमें भी आपने अपनी एल्बो को स्टिल रखना है एक जगह और वेट को अंदर की तरफ खींचना है। आपको हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप इजीली स्टार्टिंग में कर सकते हैं और जितना आपका जो आपकी शोल्डर की मोबिलिटी अलाउ करती है आपके हाथ को बाहर की तरफ जाने के लिए या अंदर की तरफ जाने के लिए। ओके, कुछ लोग इसको डंबल से कर रहे होते हैं, अक्सर आपने जिम में देखा होगा, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब डंबल्स है ग्रेविटी वेट को नीचे खींचती, दैट इज सिंपल फिजिक्स। कि आप अगर डंबल्स को बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप इसको मशीन पर ट्राई करें यहाँ पे। ओके, 2 से 3 सेट 10 रेपिटेशन के लिए आर इनफ। तो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी मिलिट्री प्रेस या फ्रंट रॉड, जैसे भी आप इसको टर्म यूज़ करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। इसका सेटअप कुछ ऐसा है, आपने स्मिथ मशीन पे आ जाना है। मैं स्मिथ मशीन इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत स्टेबल रहती है। फ्री वेट से आप कर सकते हैं अगर आपका कंट्रोल है, देयर इज़ नो इशू, बट मैं स्मिथ मशीन को प्रेफर करता हूँ। तो इसमें आपने सेटअप ऐसे करना है, बिल्कुल रॉड से थोड़ा सा पीछे बैठना है। अपनी ये जो शोल्डर विड्थ है आपकी, ये बिल्कुल ये वाली, इससे थोड़ा सा बाहर आपने ग्रिप करना है रॉड को। ओके, ये अक्सर जो बार है उसके ऊपर ऐसे निशान बने होते हैं, तो पहले निशान से थोड़ा सा बाहर। ओके, इस तरह पकड़ना कि जो आपके थम्स हैं वो जो लाइन है बार के ऊपर, थम्स वहाँ पे आए और उससे थोड़ा सा बाहर यहाँ पर। जब आपने वेट लगाना है आपने अपनी एल्बोज को पीछे की तरफ फ्लेयर आउट नहीं करना, तो उससे क्योंकि इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने अपनी एल्बोज को बॉडी से थोड़ा सा आगे रखना है। ओके, ताकि सारा जो प्रेशर आपके शोल्डर पर आए। चिन से थोड़ा सा नीचे लेके आना है एंड देन अगेन ऊपर जाते हुए बाहर से थोड़ा सा आगे आना है, जस्ट लाइक दिस। इसकी आप 10 से 12 रेपिटेशन करेंगे और 4 सेट करेंगे। वेट अगर इंक्रीज कर सकते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट है, चांसेस हैं कि आप वेट इंक्रीज करें तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ओके, दूसरी एक्सरसाइज होगी लेटरल रेजेस, यानी कि साइड डाइट। अब मैं दूसरे पे इस मूवमेंट को इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर चौथे पांचवें पे लेके जाऊँगा तो मेरा तब तक जो है मसल फटीग हो चुका होगा। बहुत से लोग इसको चौथे पे रखते हैं या पांचवें पे, या कुछ लोग तो ट्रेन भी नहीं करते। आपने ट्राई ये करना है कि आप इस एक्सरसाइज को दूसरी या तीसरी पे ट्रेन कर लें, क्योंकि बाद में आप फटीग हो जाएंगे। आप उस तरह से इसमें अपने आप को इंगेज नहीं कर पाएंगे जैसे आप पहले मूवमेंट्स में करते हैं। सो इसका सेटअप कुछ ऐसा होगा कि आपने अपनी ईगो को साइड पर रख के और लो वेट को आपने ऊपर उठा लेना है। यानी कि इसमें आपने 10 किलो या 12 या 15 किलो नहीं उठाना। आपने कोशिश ये करनी है कि मिनिमम ऐसा वेट यूज़ करना है जिसकी आप 15 से 20 रेपिटेशंस निकाल सकें, क्योंकि ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है, वन जॉइंट मूवमेंट। तो आपने इसमें वो वेट यूज़ करना है जिसके आप 4 सेट लगा सकें 15 से 20 रेपिटेशंस के साथ। तो इसको लगाने का सेटअप कुछ ऐसा कि आपने वेट पकड़ना है क्लोज टू द बॉडी और हल्का सा आगे आपने बेंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो कुछ इस तरह कर रहे होते हैं,
तो इस तरह करके लेटरल हेड तो ट्रेन नहीं होगा, इंजरी फॉर श्योर हो जाएगी आपको। तो आपने स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड करना है और अपनी एल्बोज को यूज़ करते हुए आपने वेट को ऊपर की तरफ खींचना है, जस्ट लाइक दिस। इसमें आपने अपने माइंड मसल कनेक्शन का प्रॉपर यूज़ करना है, क्योंकि जितना आप स्लो वेट फील करते हुए ऊपर उठाएंगे और नीचे आते हुए नेगेटिव्स को कंट्रोल करेंगे, उतना आपका जो है लेटरल हेड इंगेज होगा। यू सी, ये जो हमारा लेटरल हेड है बिल्कुल एक छोटा सा मसल है। अगर आप देखिए बिल्कुल ये, इसको आप हैवी वेट से ट्रेन नहीं कर सकते, और ये मसल टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके शोल्डर को और राउंडनेस और एक वाइड लुक देने के लिए। तो इसके आपने 4 सेट करने हैं, लेकिन 15 से 20 रेपिटेशंस के साथ। तो मूवमेंट नंबर 3 विल बी बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस। अब बहुत से लोग बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस जो है उसको इनकरेज नहीं करते। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी मोबिलिटी अलाउ नहीं करती कि वो अपने जॉइंट्स को या अपनी जो शोल्डर है हमारा उसको पीछे की तरफ लेके जा सके ज़्यादा। तो इसकी वजह से उनको काफ़ी पेन होती है, और मोस्टली लोगों को इंजरी भी इसी वजह से ही होती है, क्योंकि उनकी मोबिलिटी ज़ीरो होती है। जैसे कि मैंने आपको वर्कआउट के स्टार्ट में बताया था कि हम जब भी शोल्डर को ट्रेन करेंगे हम पहले अपनी मोबिलिटी को स्ट्रेंथन करेंगे। आप ये इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशंस कर सकते हैं एक दिन छोड़ के किसी भी वर्कआउट के साथ। शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है, ये आई वुड से कि इसको इतना कोई सपोर्ट नहीं होता, एक बड़ा बेचारा सा मसल होता है, क्योंकि सबसे पहले इंजरी जब भी होती है शोल्डर में होती है। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा वो बोलने कि यार मेरे कंधे में दर्द है, मुझे यहाँ खिंच लग गई है। तो उसकी रीज़न कोई एक्सरसाइज नहीं होती, उसकी रीज़न आपकी मोबिलिटी होती है। देखें, हाल ही बिहाइंड द नेक अगर शोल्डर प्रेस की बात करें, इससे इंजरी नहीं होती। इंजरी तो किसी भी चीज़ से हो सकती है, डेड लिफ्ट करते हुए हो सकती है। अब बहुत से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिटनेस मॉडल्स हैं, कुछ लोग ये बिल्कुल इस चीज़ को प्रेफर ही नहीं करते कि आप डेड लिफ्ट लगाएं। अगर आप सीबम की बात करें, उससे पूछा गया था कि अगर आप टॉप 10 बताएं वर्कआउट्स, ऐसी मूवमेंट्स बताएं जो आप फॉर एवर करें, उसमें कौन कौन सी मूवमेंट होगी। तो उसमें आई थिंक तीसरे चौथे नंबर पे उसने बोला हुआ था कि डेड लिफ्ट होगी। तो ये बात होती है मोबिलिटी की, होती है कि आप किस तरह किसी एक्सरसाइज को लेकर चलते हैं। तो इसमें किसी भी एक्सरसाइज को खराब कहना या गलत कहना, दैट इज़ रॉन्ग। तो उसी तरह बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस है, इसका सेटअप भी तकरीबन जिस तरह मिलिट्री प्रेस है उसी तरह, लेकिन इसमें सिर्फ जो है बार आपकी नेक के पीछे जाता है। इसमें जब आपने बैठना है बिल्कुल बार के थोड़ा सा आगे बैठना है। मिलिट्री प्रेस में हम पीछे थे, लेकिन बिहाइंड द नेक में थोड़ा सा आगे बैठेंगे क्योंकि रॉड पीछे जाएगा। इसका आपने जो ग्रिप करनी है, बिल्कुल आपने अपने शोल्डर्स पर से ओपन करना है 90 डिग्रीज, और यहाँ से आपने ग्रिप करना है बार को। ओके, और इसमें भी आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप बार को नीचे लेके जाएंगे तो आपने अपनी एल्बोज को पीछे की तरफ नहीं खींचना इस तरह करते हुए, क्योंकि इस तरह करते हुए प्रॉपर इंजरी होगी। लोग जो है वो प्रॉपर फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं करते, एक्सरसाइज कर लेते हैं वो भी हैवी वेट के साथ, तो फिर डेफिनेटली मेरे भाई इंजरी तो होगी। आपने ट्राई ये करना है कि आप पहले लाइट वेट से स्टार्ट करें, सेटअप को समझें, फॉर्म और टेक्निक को अंडरस्टैंड करें, देन उसके बाद आप वेट इंक्रीज करें। तो आपने बार को ग्रिप करना है थोड़ा सा आगे, और जब आपने बार को उठाना है तो आपने अपनी एल्बोज को स्टिल आगे की तरफ रखना है, आपने ऐसे पीछे की तरफ पुश नहीं करना। अब मैं पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल पेन फील हो रहा है मेरे शोल्डर में। ओके, तो जब भी आपने इसको ट्रेन करना है आपने अपनी एल्बोज को बॉडी की तरफ ऐसे आगे की तरफ रखना है, जस्ट लाइक दिस। इसके भी आप 4 सेट करेंगे 10 से 12 रेपिटेशन के साथ। वेट देख लें अगर आप इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं अगर आप सेम वेट के साथ भी 4 सेट लगा सकते हैं। ओके ओके, सो मूवमेंट नंबर 4 विल बी रियर डेल्ट फ्लाइज। ये हमारी शोल्डर में बिल्कुल एक छोटा सा मसल है जो सबसे निगलेक्टेड मसल होता है। बहुत से लोग इसको प्रॉपर ट्रेन ही नहीं कर पाते या तो ट्रेन करते नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो छोटा मसल है, आइसोलेशन मूवमेंट है, और इसको इंगेज करना थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस कि इसके लिए आपको एक माइंड एंड मसल कनेक्शन प्रॉपर चाहिए, आप इसको ट्रेन कर सकें। इसको ट्रेन करने के लिए आपने अगेन जिस तरह आपने लेटरल हेड को ट्रेन करने के लिए मीडियम वेट यूज़ किया था, आपने इसके लिए भी मीडियम वेट यूज़ करना है। तो आपने वेट ऐसा चूज़ करना है जिसकी अगेन आप 15 से 20 रेपिटेशंस लगा सकें। आपने बैंड होना है बिल्कुल ऐसे, बहुत ज़्यादा बैंड नहीं होना कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल इस तरह ये शेप बना ले, सी शेप। ठीक है, आपने एक नेचुरल पोजीशन को मेंटेन करते हुए अपनी जो बैक की नेचुरल आर्क है, अब बहुत से लोग ऐसे भी कर लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अनकम्फर्टेबल। तो आपने कोशिश ये करनी कि बिल्कुल एक जो नेचुरल पोजीशन आपकी बैक की, आपने उसमें बिल्कुल नीचे जाना है। आपने न्यूट्रल ग्रिप से डंबल को पकड़ना है
एंड जस्ट लाइक दिस। आपने वेट को कंट्रोल करना है, ऊपर जाते हुए भी और नीचे आते हुए भी। ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि आपने वेट को जर्क करना है, मोमेंटम का यूज नहीं करना, ठीक है। जस्ट लाइक दिस। और आपने पूरा फोकस इस चीज पे करना है कि आपका जो रियर डेल्ट है ये प्रॉपर उसमें इंगेज हो। जब तक आपका रियर डेल्ट ग्रो नहीं करेगा या वो विजिबल नहीं होगा, आप कभी भी आपके शोल्डर में वो एक 3D लुक जो आती है ना, वो नहीं आ सकेगी। आपका शोल्डर कभी भी खूबसूरत नहीं लगेगा। तो आपने जिम में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ट्रेन नहीं किया होगा, या अक्सर जो राउंडेड शोल्डर्स होते हैं, आगे से तो शोल्डर होगा, साइड भी होगा, लेकिन पीछे से बिल्कुल उनका ये ऐसे फ्लैट होता है। तो उसकी रीज़न यही है कि वो अपने रियल डेल्ट्स को ट्रेन नहीं करते। सो दैट इज़ वन मोमेंट, आप इसको इस तरह ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो उसके लिए आप एक बेंच लें, एडजस्टेबल बेंच है, इसको इस हाइट पे सेट करें, जस्ट लाइक दिस। अपने हेड को रिलैक्स करें। अगर आपको मुश्किल हो रही है देन आप इस तरह करके अपने रियर डेल्ट्स को इंगेज कर सकते हैं। आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट। लेटरल हेड के लेटरल रेज के बाद अगर कोई सेट बहुत ज़रूरी है तो दैट वुड बी रियर डेल्ट फ्लाइज। इसके भी आप 4 सेट करेंगे और 15 से 20 रेपिटेशंस के साथ। सो गाइज, लास्ट मूवमेंट होगी श्रग्स, जो कि आपके अपर ट्रैप्स जो हैं, कि हमारे मसल्स ट्रेपीजियस हैं, इसको टारगेट करेंगे। अब बहुत से लोग इसको डंबल्स के साथ करते हैं, कुछ लोग रॉड के साथ करते हैं, फ्रंट रॉड या बैक पकड़ के। बट आई विल टेल यू कि आपको इतनी फैंसी मूवमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि जब बहुत से लोग इसको कर रहे होते हैं खड़े होके, बिल्कुल स्ट्रेट होके, आपने कोशिश ये करनी है कि आप स्लाइटली हल्का सा बेंड कर दें आगे, ताकि ये देखिए ये जो मेरे ट्रैप्स हैं, जब इसको मैं ऊपर उठाऊंगा तो ये फुली इनको मैं स्क्वीज़ कर सकूंगा। बजाय कि अगर मैं सीधा बैठा हूँ, मैं उठा रहा हूँ ऊपर, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है और मैं इसको उस तरह फुली इंगेज नहीं कर पा रहा। तो इसमें बजाय कि आप खड़े होकर करें, आप इसको एक बेंच लें एडजस्टेबल, ठीक है। उसको बिल्कुल स्ट्रेट एडजस्ट नहीं करना आपने, 90 से थोड़ा सा आगे, 75 डिग्रीज आई वुड से। आपने इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि आप आगे इस पर टेक लगा सकें, तो एक वो नेचुरल बेंड आ जाएगा आपकी बॉडी में आगे की तरफ। आप स्टेबल भी हो जाएगी आपकी बॉडी और आप इजीली अपने ट्रैप्स को इंगेज कर पाएंगे, जस्ट लाइक दिस। आपने जब डंबल्स को नीचे लेके जाना है तो आपने लेंथ इन पोजीशन में अपने जो ट्रैप्स हैं उनको पूरी तरह स्ट्रेच करना है, और जब ऊपर लेके आना है, ऊपर लाके भी स्क्वीज करना है। इस तरह आप अपने ट्रैप्स को फुली इंगेज कर पाएंगे। तो इसके भी आप 4 सेट करेंगे 10 से 12 रेपिटेशंस के साथ। सो ये था शोल्डर का कंप्लीट वर्कआउट, जिसमें हमने अपने तीनों हेड्स को ट्रेन किया, हमने आइसोलेशन मूवमेंट्स की और कंपाउंड मूवमेंट्स भी की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वर्कआउट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस वर्कआउट को लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि वर्कआउट कैसा रहा आपके लिए। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय।